स्वागत है आपका गौरव सर रिवीजन क्लासेस में। आज हम लोग बीपीएससी के लिए जो अति महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे, डिस्कस करेंगे और उन्हें याद करने या समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा इस बार काम हो जाए। ठीक है, हम लोगों का काम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। गौरव सर रिवीजन क्लासेस बिहार शिक्षक भर्ती जीके जीएस स्पेशल। ठीक है, जीके जीएस स्पेशल। इसमें फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सभी के क्वेश्चन होंगे, करंट के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब एपीजे अब्दुल कलाम ने जो मोटिवेशन कोट बोला है उसे देख लेते हैं कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन ग्रैंड। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखना, पूरा देखने के बाद एक बार और देखना, 2 बार वीडियोस को देख लेना। इसके 3 पार्ट्स आएंगे, करीब 500 या 800 क्वेश्चन मैं आपको इन 3 वीडियो से करा दूंगा। और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक से लिए गए, टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, कुछ अदर प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं, कुछ बुक से लिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं आपको इन्हीं 3 वीडियो में रिवाइज करा दूंगा। वीडियो को प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं। जब एग्ज़ाम दोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इन क्वेश्चंस की वैल्यू क्या थी। ठीक है, एक बार वीडियो को आराम से दोबारा में उसकी स्पीड बढ़ाकर उसे एक बार ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहते हैं? अरोड़ा आसिफ अली। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी पार्ट लिया था। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। खारदुंगला दर्रा लद्दाख कहाँ है? लद्दाख में। वायु के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती। क्या कहलाती? निरपेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता कितने तरह की होती है? सापेक्ष, निरपेक्ष एंड विशिष्ट। लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 36 द्वीपों से। कितने? 36 द्वीपों से मिलकर बना है। इसके उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? अमेंडबी द्वीप। उत्तरी द्वीप का क्या नाम है? अमेंडबी द्वीप। उत्तरी द्वीप का नाम क्या है? अमेंडबी द्वीप। और दक्षिणी द्वीप का क्या नाम है? मिनिकॉय। तो ये भी ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूट उत्पादन में पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। भारत का 71% जूट कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। और फर्स्ट जूट मिल जो लगी थी ना वो भी हुगली नदी पर सिसरा में लगी थी। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने केंद्रीय चयन पर्षद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? किसने? बिहार सरकार ने। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो गया फिर जब बिहार का क्वेश्चन आ गया। और किसका है? करंट का क्वेश्चन है। तो किसे चुना है? डीजीपी एस के सिंघल को। ठीक है, नेक्स्ट, इसरो द्वारा प्रारंभिक स्तर पर मई 2023 में ऑनलाइन प्रशिक्षण शुरू किया गया जिसका नाम क्या था? स्टार्ट। जिसका क्या नाम था? स्टार्ट। नागालैंड की पहली महिला जो मंत्री बनी हो, जो विधायक बनी हो, वो है सुल्होतो ओनु क्रूज। ठीक है, नाम इनके टफ होंगे मगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार अगर कोई काम होता है तो उसके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। असम राज्य का विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? असम राज्य का विशेष प्रावधान ये आर्टिकल 371 बी में असम राज्य के उसका प्रावधान है। असम राज्य का प्रावधान है। अब आर्टिकल 371 जब ए भी तो होगा, ए में किसका है? महाराष्ट्र और गुजरात। और 371 ए में, 371 में महाराष्ट्र गुजरात, 371 ए में क्या होगा? 371 ए में नागालैंड। 371 ए में नागालैंड का विशेष प्रावधान है। और 371 एच किसका है भैया? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, ध्यान रखोगे 371 एच अरुणाचल प्रदेश का विशेष प्रावधान। 371 ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध के बारे में। 371 ए में नागालैंड का विशेष प्रावधान। 371 बी में असम का विशेष प्रावधान। जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले में
राज्य का पहला स्वयंभूत और डिजिटल कोर्ट शुरू हुआ। पहला डिजिटल कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था? भागलपुर में। भागलपुर में न्यूयॉर्क न्यायालय के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन है? अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम। आईडेक्स क्या? आईडेक्स रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग की प्रमुख पहल है, प्रमुख पहल है। ठीक है। नेक्स्ट है माई लाइफ इन डिजाइन, मेरी लाइफ डिजाइन में। डिजाइन में मेरी लाइफ कैसी है, ये जर्नी कैसी थी नामक पुस्तक किसने लिखी है? गौरी खान ने। गौरी खान ने। गौरी खान ने। किसकी किसकी वाइफ है ये? शाहरुख खान। शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान। औद्योगिकरण उदारीकरण की नीति, औद्योगिकरण उदारीकरण की नीति किस पंचवर्षीय योजना में थी? ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब, मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता था? HS प्रणय ने। किसने जीता था? HS प्रणय ने। सतत विकास के 3 स्तंभ, सतत विकास के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? एक तो सामाजिक है, दूसरा पर्यावरण है, तीसरा आर्थिक है। एक सामाजिक है, दूसरा पर्यावरण है, तीसरा आर्थिक है। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान, भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो गंडक नदी पर है वो कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है भैया? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। मरुस्थलीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को क्या बोलते हैं? कैक्टस। मरुस्थलीय क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को क्या बोलते हैं? कैक्टस। टुंड्रा क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को क्या बोलते हैं? झाड़ियाँ बोलते हैं, घास बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, ये सारा कुछ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार स्थापना दिवस। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च को। बिहार स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं? 22 मार्च को। BPSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चालन, विकर्ण और संवहन। ठीक है, इन्हें आप लोग ध्यान से सुन लेना। अभी देखते हैं क्या क्या है इनमें, एक ही बार में क्लियर हो जाए। चालन क्या होता है? सीधे भौतिक संपर्क में। कैसे? सीधे भौतिक संपर्क के माध्यम से ऊष्मा के स्थानांतरण को, ठीक है, क्या कहते हैं? चालन के नाम से जानते हैं। भौतिक संपर्क, एक दूसरे में टच हो, फिजिकल टच के माध्यम से। तो ये किस में होता है? ये किस में होता है फिर? ठोस में। ठीक है। भौतिक संपर्क के माध्यम से चालन। और विकिरण, विकिरण क्या होता है? जब विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो विकिरण होता है। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। और संवहन क्या होता है? यह अपने अणुओं के संचलन द्वारा, अणुओं के संचलन द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण को संदर्भित, मतलब ये अपने अणुओं के संचलन, अणु के चलने, मॉलिक्यूल के इधर उधर चलने से जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसे क्या बोलते हैं? संवहन। और ये मॉलिक्यूल के संवहन किस में होगा? जैसे गैस है, गैस में मॉलिक्यूल होते हैं, तो मॉलिक्यूल जैसे लिक्विड है, तरल है, तो उसमें भी होंगे। ठीक है। तो ये तीनों क्लियर हो गए, विकिरण, संवहन एंड चालन। उभयोत्तल लेंस में R1 R2 क्या होते हैं? उभयोत्तल लेंस होता है तो उसमें R1 होता है पॉजिटिव मतलब धनात्मक, एंड R2 क्या होता है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल का क्रम वैसे भी पूछ लेते हैं, परमाणु मॉडल किसने दिया था? क्रम। ठीक है, किसने पहले किसने बाद में दिया था? तो थॉमसन। ठीक है, थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोहर, फिर चार्ल्स, फिर चार्ल्स। ठीक है, चार्ल्स। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने। किसने की है? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चीनी यात्री फायान आया था, चीनी यात्री फायान आया था, वो किसके शासनकाल में आया था? तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। अलवर क्या होते हैं? अलवर संत। तो दक्षिण भारत के तमिल कवि, दक्षिण भारत के तमिल कवि को हम क्या बोलते हैं? अलवर संत। तो ये किसके उपासक होते हैं? ठीक है, किसके उपासक होते हैं? भगवान विष्णु के। किसके होते हैं? भगवान विष्णु के। भगवान विष्णु के। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहाँ हुई? बम्बई में हुई। किसने करी? आत्माराम पांडुरंग ने। तो प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, 1867। नेक्स्ट, बेरोजगारी दर कैसे निकालेंगे? बेरोजगारी की मात्रा जो श्रमिक में है एंड कुल श्रमिक शक्ति, और उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे? गुणा किससे कर देंगे? 100 से। FAO ने खाद्य सुरक्षा के स्तंभ कितने बताए हैं? तो FAO ने खाद्य
सुरक्षा के स्तंभ कितने बताएं? 4। कितने बताएं? 4 स्तंभ बताएं। कौन कौन से? उपलब्धता, पहुंच, उपयोग, उपलब्धता, पहुंच, उपयोग और क्या था? स्थिरता। और क्या था? स्थिरता। तो 4 स्तंभ बताएं। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। बिहार नील बागान मालिकों के खिलाफ। बिहार नील बागान मालिकों के खिलाफ। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा बताओ। खेड़ा कब हुआ था? खेड़ा कब हुआ था? 1918 में। 1918 में। गुजरात के कृषि समर्थन में। अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है, कब हुआ था ये भी 1918 में हुआ था। कब हुआ था? 1918 में। मिल मजदूरों के खिलाफ। मिल मजदूरों के खिलाफ। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने कब करी है? 1923 में। कब की थी? 1923 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। एंड सचिव, सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये क्या थे? ये सचिव थे। ये सचिव थे। वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का बजट किसने प्रस्तुत किया? तो विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी, यही क्या है इस समय प्रेजेंट टाइम के वित्त मंत्री, बिहार के वित्त मंत्री। 2023 में मंगलामुखी समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा राज्य के चिन्ह के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मोनिका दास। मोनिका दास। और मोनिका दास क्या है? एक ट्रांसजेंडर है। क्या है? एक ट्रांसजेंडर है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण स्पोर्ट कॉन्क्लेव 2.0 का उद्घाटन किसने किया? तेजस्वी प्रताप यादव ने। किसने किया? तेजस्वी प्रताप यादव ने। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 में भारत 2023 में भारत में शीर्ष संस्थान कौन सा है? IISc। IISc। और क्या है? बेंगलोर। IISc बेंगलोर। और इसका विश्व में अगर स्थान देखें, विश्व में स्थान तो कितना है? 155वां। 155वां। फर्स्ट पे भी तो होगा कोई। फर्स्ट पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। विश्व त्योहार क्या है? मलयाली नववर्ष है। ये क्या है? मलयाली नववर्ष है। और ये कहाँ मनाया जाता है? केरल में, तमिलनाडु में एंड कर्नाटक में। केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटक में इसको मनाते हैं। नेक्स्ट, अच्छा और एक क्वेश्चन बता दूँ आप, उगादी, ठीक है, उगादी कहाँ मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आप सब लोग बता देना उगादी कहाँ मनाते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट में आंसर इसका बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया? रानी अहिल्याबाई द्वारा। और कहाँ बनवाया गया है? गया में। गया में। किस नदी के तट पर? फाल्गु नदी के तट पर। मुंडेश्वरी देवी मंदिर ये कहाँ है और किसने बनवाया था? तो कैमूर। ये कैमूर बिहार में। चार मुख वाला शिवलिंग मंदिर भी है यहाँ पे। चार मुख वाला शिवलिंग मंदिर। बिहार अपना दूसरा चिड़ियाघर कहाँ बनाएगा? अररिया बिहार में। कहाँ बनाएगा ये अपना दूसरा चिड़ियाघर? कहाँ बनाएगा? अररिया बिहार में। और पहला रानीगंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीताकुंड गर्म पानी का झरना कहाँ है? मुंगेर बिहार में। कहाँ है? मुंगेर बिहार में। बिहार राज्य खेलो इंडिया गेम्स में कितने केंद्र खोलेगा? कितने केंद्र खोलेगा? 33 जिलों में। भैया कितने जिलों में खोलेंगे जाएंगे? 33 डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
केंद्र सरकार ने मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बिहार में कितने जिलों का चयन किया या कितने जिलों को चुना है? तो वो है 17 जिलों को केंद्र सरकार ने चुना। किसके लिए चुना? मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए, मीठी क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर, सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर क्या बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल H2, सल्फ्यूरस अम्ल का फार्मूला क्या होगा? H2SO3, 4 नहीं होगा, 3। सल्फ्यूरस अम्ल 4 हो जाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। इब्न बतूता के अनुसार उलूक शब्द का अर्थ क्या है? डाक प्रणाली। क्या है? डाक प्रणाली। राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार हरियाणा में। मोट की मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी ने किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। मोट की मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर, राजरानी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? ये सारे के सारे मंदिर ये उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ है ये? नर्मदा नदी के तट पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। सरदार सरोवर बांध, यहीं पे क्या है? सरदार सरोवर बांध है। इसके मूर्तिकार कौन थे? राम सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय वायु प्रदूषक कौन है? ओजोन कैसा वायु प्रदूषक है? द्वितीय वायु। तो फर्स्ट कौन से होंगे सर? फिर फर्स्ट NO2, SO2 और CO2। ये कैसे वायु प्रदूषक है? फर्स्ट वायु प्रदूषक है। नेक्स्ट, तीसरी पंचवर्षीय योजना, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद की जो वृद्धि दर थी ना, वो सबसे कम रही थी। कैसी रही थी? सबसे कम रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति कब आई थी? 24 जुलाई 1991 में। उस समय कौन थे PM? PV नरसिंह राव। मगर वित्त मंत्री कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये किसका दिमाग था फिर? मनमोहन सिंह का दिमाग था कि नई आर्थिक नीति को लाना। और कब आई थी? 24 जुलाई 1991 में। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। एंड साथ में आनंद बोस भी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या बोलते हैं? कोई ऐसी उपाधि जो इन्हें बोलते हो? तो राष्ट्रगुरु। क्या बोलते थे? राष्ट्रगुरु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी। प्रथम विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कांग्रेस अधिवेशन 1931 क्यों फेमस था? 1931 में ही ऐसा क्या था कि वो इतना फेमस हो गया? तो कांग्रेस अधिवेशन 1931 इसलिए फेमस था क्योंकि राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम के संकल्प को अपनाया गया था। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। स्ट्रीटिंग मानसून क्या होता है? स्ट्रीटिंग मानसून को क्या बोलेंगे? तो ये क्या है? भारत में उच्च वायुदाब पेटी का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तार। उच्च वायुदाब का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में विस्तार स्ट्रीटिंग मानसून कहलाता है। कृषि घनत्व, कुल कृषि आबादी,
कुल कृषि की आबादी कितनी है, और शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र, शुद्ध कृषि योग्य क्षेत्र, इसी के अनुपात को या इसी के रेशियो को क्या बोलते हैं हम, कृषि घनत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु की सहायक नदी, सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, जास्कर है, द्रास है, जास्कर है, द्रास है, गर्तगी है, तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। डॉल्फिन एक दूसरे को संदेश देने के लिए किस ध्वनि का, पराध्वनिक, किसका, पराध्वनिक माध्यम का, पराध्वनिक माध्यम का यूज करते हैं। प्रज्वला चैलेंज ग्रामीण मंत्रालय द्वारा, प्रज्वला चैलेंज ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ग्रामीण मंत्रालय द्वारा। नीलगिरी ताहर परियोजना, नीलगिरी ताहर परियोजना कहाँ शुरू हुई है, तमिलनाडु में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस नागपुर में। क्या इसकी थीम किसी को पता है, पता है तो कमेंट बॉक्स में बताए, पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए। कैप्टन शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड पाली राजस्थान में, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड कहाँ हुई थी, पाली राजस्थान में हुई थी। हरित हाइड्रोजन मिश्रण, हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना ये कहाँ हुई थी, गुजरात, गुजरात में, किसके द्वारा, एनटीपीसी के माध्यम से। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है, आयुर्वेद संस्थान बढ़ाना। स्मार्ट किससे रिलेट करेगा, स्मार्ट वो स्मार्ट मत समझ लेना कि मैं स्मार्ट तू स्मार्ट। स्मार्ट कार्यक्रम क्या है, आयुर्वेद संस्थान बढ़ाना, आयुर्वेद संस्थान बढ़ाना। जागा मिशन उड़ीसा, जागा मिशन किससे रिलेट करेगा, उड़ीसा से, जागा मिशन उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम वैभव पुरस्कार, डॉक्टर तपन शौकिया। असम वैभव जैसे पद्म विभूषण और इस तरह से चले हैं, उसी तरह असम ने भी अपनी तरह के पुरस्कार चलाए, इसे असम वैभव पुरस्कार कहते हैं। तो ये किसे मिला है, डॉक्टर तपन शौकिया को, डॉक्टर तपन शौकिया को। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किसके द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के। नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट AC चारनिया, नासा का चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे बनाया गया, AC चारनिया। सुरभि जखमोला प्रोजेक्ट दंतक के तहत कहाँ नियुक्त हैं, भूटान में, भूटान में, भूटान में। किस प्रोजेक्ट के तहत, प्रोजेक्ट दंतक, प्रोजेक्ट दंतक, कौन, सुरभि जखमोला। कैप्टन शिवा चौहान अभी ऊपर आया था, कहाँ थे, सियाचिन, कहाँ थे, कहाँ थी, सियाचिन, ठीक है। तो इन महिलाओं को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट, 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट, तो ये किस लिए आई थी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 2023 से 24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है। तो कितनी रहने का अनुमान है, 6.5%, कितनी रहने का अनुमान है, 6.5%। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमी WEF, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक। तो ये IMF बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। प्रोजेक्ट एलोरा, प्रोजेक्ट एलोरा किसने शुरू किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। प्रोजेक्ट एलोरा किसने शुरू किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। ये स्थानीय भाषाओं को क्या करेगा, बढ़ावा देगा, भाषाओं को क्या करेगा, ये बढ़ावा देगा। भारतीय सेवा का ऑपरेशन सद्भावना, जो भारतीय सेवा है उसका ऑपरेशन सद्भावना कहाँ शुरू हुआ था, तो वो कहाँ हुआ है, लद्दाख में, कहाँ, लद्दाख में। फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन, फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन, लास्ट रन, बन नहीं, रन का आयोजन कहाँ हुआ, लद्दाख में। और ये फर्स्ट है ना, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट है। बिहार के बख्तियार खिलजी के आक्रमण का, बिहार के बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला वर्णन तबकात ए नासरी पुस्तक में मिलता है, कहाँ मिलता है, तबकात ए नासरी पुस्तक में मिलता है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, बख्तियार खिलजी। 1200 में इसने क्या किया था, कब्जा किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था, अकबर, कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के शासक कौन थे, अकबर। फायान, चंद्रगुप्त द्वितीय भी पीछे हम लोगों ने पढ़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत आया था।
इनके नाम क्या थे? विक्रमादित्य, सकारी। इनके और नाम क्या थे? इनके और क्या नाम थे? विक्रमादित्य और क्या था? सकारी। ठीक है, विक्रमादित्य और सकारी इनके और नाम थे। और इन्होंने क्या क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए थे। चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला स्टेट, कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत वाला स्टेट और यूटी दोनों पूछा। तो स्टेट कौन सा है? मिजोरम। स्टेट कौन सा है? मिजोरम। और यूटी कौन सी हो जाएगी? लक्षद्वीप। यूटी कौन सी हो जाएगी? लक्षद्वीप। उनकी परसेंटेज भी उनके साथ दी गई है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान। चंबल नदी की एकमात्र सहायक नदी जो पश्चिम में अरावली से निकलती है, जो पश्चिम में कहाँ से निकलती है? अरावली से निकलती है, तो वो कौन सी है? बनास। कौन सी है? बनास। बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला पूर्णिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार का सबसे बड़ा जूट उत्पादक जिला पूर्णिया। बिहार के नेता जिन्होंने असहयोग आंदोलन, भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इंपॉर्टेंट की पावर जितनी चाहो, जितना मन हो उतना लगा लो। तो राजेंद्र प्रसाद। कौन है? वकालत छोड़कर, असहयोग आंदोलन के लिए वकालत छोड़ दी राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने से पहले, इससे पहले कौन सी संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन। कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन। नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? कोई बहुमत की नहीं, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, धन निष्कासन, ये सब किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। ये सब सिद्धांत किसने दिए हैं? दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। और क्या क्या दिया था दादा भाई नौरोजी ने? दादा भाई नौरोजी ने कहाँ कहाँ अधिवेशन किए थे वो भी देख लो। 1886 में 3 बार अधिवेशन करे थे, 3 बार। एक 1886 में, दूसरा 1893 में, तीसरा 1906 में। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, और 1906 कलकत्ता। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनकी पुस्तक कौन थी? पॉवर्टी ऑफ अनवेटेड रूल ऑफ इंडिया। और ब्रिटेन संसद में चुनाव जीतने वाले फर्स्ट इंडियन, लड़ने वाले नहीं थे, चुनाव जीतने वाले। इनसे पहले तो एक और लड़े थे, मगर चुनाव जीतने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? ब्रिटेन संसद में चुनाव जीतने वाले फर्स्ट इंडियन दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माँ मैडम भीकाजी कामा। झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद। और कब? 1925 में कानपुर अधिवेशन में। कब गाया गया था? 1925 में कानपुर अधिवेशन में गाया गया था। आज़ादी से पहले कितनी भारतीय महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? तो केवल 3। कितनी बनी थी? केवल 3 महिलाएं बनी थी। पहली एनी बेसेंट है, दूसरी सरोजिनी नायडू है, तीसरी नलिनी गुप्ता है। पहली कौन है? एनी बेसेंट है, दूसरी सरोजिनी नायडू है, तीसरी नलिनी गुप्ता है। कब बनी है? 1917। ये कब बनी है? 1917। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। और नलिनी गुप्ता 1933 कलकत्ता अधिवेशन। कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट की। सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार दादा भाई नौरोजी, 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू। 3 बार दादा भाई नौरोजी और 3 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू। दादा भाई नौरोजी का भी बताया था कब थे? 1886, 1893, 1906। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का 1924, 1936,
और 1937, 1924, 1936, 1937। और दादा भाई नौरोजी 1886, 1886, 1893, 1893, 1906। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1924, 1936, 1937। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? बंगाल विभाजन कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद रखो। 19 जुलाई, 19 जुलाई को घोषणा हुई। 19 जुलाई को क्या हुई? इसकी घोषणा हुई। 19 जुलाई को 19 जुलाई को क्या हुआ? इसकी घोषणा हुई। 7 अगस्त को 7 अगस्त को क्या हुआ? इसकी घोषणा से स्वदेशी आंदोलन क्या शुरू हो गया? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। 16 अक्टूबर को क्या हुआ? 16 अक्टूबर को क्या हो गया? लागू हो गया। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू हो गया। 15 अगस्त 1906 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 15 अगस्त और 1906 को क्या आया था? 15 अगस्त 1906 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। और 1911 में क्या हो गया था? ये दोबारा से रद्द हो गया था। 1911 में दोबारा से रद्द हो गया था। कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया? कांग्रेस का संविधान, ठीक है। तो कांग्रेस का संविधान सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सेकंड क्या थे? सेकंड पीसीएस थे भारत के। तो कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष ये कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। इनको भी यहीं, इनके बारे में यहीं पढ़ लेते हैं। लाला लाजपत राय किस दल से थे? नरम दल, गरम दल? तो ये गरम दल। ये कौन से दल से थे? गरम दल। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन, 1920 में कलकत्ता अधिवेशन। और 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष रहे थे। इनकी पुस्तक क्या है? इनकी पुस्तक क्या? अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। और क्या क्या किया था इन्होंने? गरम दल के नेता थे। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन की स्थापना करी थी, पहले अध्यक्ष रहे थे। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था इन्होंने। कहाँ से किया था? पंजाब से। कहाँ से किया था? पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी से पहले कांग्रेस के कितने विशेष अधिवेशन हुए थे? तो आज़ादी से पहले कांग्रेस के 3 विशेष अधिवेशन हुए थे। कितने विशेष अधिवेशन हुए थे? 3। 1918 बम्बई में, 1920 कलकत्ता में, 1923 दिल्ली में, 1923 दिल्ली में, 1923 दिल्ली में, 1923 दिल्ली में। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज के संस्थापक महागोविंद रानाडे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महागोविंद रानाडे। 1862 में, 1862 में। भारत का ग्लैंड स्टोन, भारत का ग्लैंड स्टोन किसे बोलते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं, पहली बार 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1905 बनारस, 1905 बनारस। यहाँ इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना करी थी। इनकी पत्रिका कौन सी थी? सुधारक। और 1915 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। 1915 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी, राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी। किसकी स्थापना करी थी इन्होंने? सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया। 1915 में मृत्यु, 1915 में इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ पॉइंट है, उन्हें देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने कब करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब करी थी? 1828 में। 1828 में इन्होंने क्या की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना। आत्मीय सभा की स्थापना कब करी थी? आत्मीय सभा की, तो आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने कब करी थी? 1815 में। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। और 1829 जब इन्होंने अपनी भाभी को जलते देखा ना, तब इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। किसका? सती प्रथा। और सती प्रथा से संबंधित धारा कौन सी है? ये भी ध्यान रखोगे। सती प्रथा से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 17, धारा 17, धारा 17, धारा 17, धारा 17, धारा 17। ठीक है, किससे? सती प्रथा से। ये इनका विचार क्या था? एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद का इनका विचार था। ठीक है,
कौन सा, एकेश्वरवाद का विचार था। इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इनकी पत्रिका संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। सती प्रथा 1829 में, धारा 37 में जो आता है उसका विरोध किया था। विचार एकेश्वरवाद था, विचार एकेश्वरवाद था। और एकमात्र भारतीय क्रांतिकारी, एकमात्र भारतीय समाज सुधारक जिनकी कब्र कहाँ है, ब्रिस्टन इंग्लैंड में, जिनकी कब्र कहाँ है, ब्रिस्टन इंग्लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। और यंग इंडिया पत्रिका, इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है तो इन्हें ध्यान रखेंगे। यंग इंडिया पत्रिका, इसके महात्मा गांधी। स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के मित्र, कृष्ण कुमार मित्र। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। कब, 1928 में। हिंदुस्तान पब्लिक संगठन की स्थापना कब हुई, हिंदुस्तान पब्लिक नहीं होगा, रिपब्लिक होगा। ठीक है, क्या होगा, रिपब्लिक, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन या एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं HRA की स्थापना कब हुई थी, 1924 में। कब, कहाँ, कानपुर में। कहाँ हुई थी, कानपुर में हुई थी। सचिंद्रनाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खां, सचिंद्रनाथ सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। इसी में भारत नौजवान सभा जो 1926 में भगत सिंह ने बनाई थी, उसका 1928 में विलय कर दिया। विलय के बाद इसका नाम क्या कर दिया, एस और ऐड कर दिया, RA। एस का मतलब सोशलिस्ट, तो नौजवान सभा को इसमें ऐड करके इसका नाम क्या हो गया था, HSRA। नौजवान सभा किसकी थी, भगत सिंह की। कब ऐड किया, 1928 में। HRA की स्थापना 1924 में। कहाँ हुई थी, कानपुर में। किसने की थी, सचिंद्रनाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। और इन्होंने कौन कौन से अधिवेशन की 1929, 1936, 1937 और 1937 की स्थापना की, अध्यक्षता की। आर्टिकल 29 और 30 का संबंध किससे होगा, अगर कुछ भी न ध्यान रहे तो इनका संबंध एक तरह से लगा लेना, एक तरह से होता है किससे, अल्पसंख्यक अधिकार से। अल्पसंख्यक के जो अधिकार हैं उनके लिए आर्टिकल 30 और 29। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय नैरोबी केन्या में। कहाँ है, केन्या की राजधानी नैरोबी में है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर 1992 से स्टार्ट हुआ था। तो कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। मगर 5 जून को क्या मनाते हैं, 5 जून को क्या मनाते हैं, तो ये मनाते हैं पर्यावरण दिवस। केवल पर्यावरण दिवस 5 जून को, मगर पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, संरक्षण दिवस 26 नवंबर को। परमाणुवाद या एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, डाल्टन ने। किसने दी थी, डाल्टन ने। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक अल्फा बीटा गामा की खोज। परमाणु का जो नाभिक है, अल्फा कण है, बीटा कण है, गामा, तो इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान से संबंधित है, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान से। जो मोजले की उसकी किससे, परमाणु क्रमांक से। मोजले की आवर्त सारणी किससे रिलेटेड है,
क्रमांक से। सॉरी, 1 मिनट, ये PDF है, क्या हुआ? चलिए शुरू करते हैं। किस वैज्ञानिक की आवर्तसारी परमाणु द्रव्यमान से मेंडलीफ की, अभी पढ़ लिया था। रेडियो सक्रियता की खोज मैडम क्यूरी एंड हेनरी बैकरल। मैडम क्यूरी और हेनरी बैकरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.023 गुना का साइन लगा लेंगे, 10⁻23, 10 की पावर 23, और इसी को हम क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। सबसे ऋणात्मक, तो ये एक क्रम है, एक ऑर्डर है। सबसे ऋणात्मक एफ का मतलब फ्लोरीन, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज़्यादा फिर कौन हो गया? फ्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या है? ऑर्डर है फोन, जिसे हम क्या बोलेंगे? फोन। ध्यान रखोगे ऋणात्मकता। और अगर धनात्मकता पूछे तो सबसे ज़्यादा धनात्मक कौन है? सीजीएम। कौन है? सीजीएम। सबसे कम गुरुत्व और पलायन वेग कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। इंडियन वेल्स मास्टर्स सिंगल्स का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कहाँ के? स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हराया किसे था? डेनियल मेदवेदेव को। इन्होंने किसे हराया था? डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हराया था, जो कहाँ के खिलाड़ी हैं? डेनियल मेदवेदेव को। तो कार्लोस अल्कराज कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के प्लेयर्स हैं। तो ये रहे थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए। ऐसी 2 पार्ट और आएंगे, 2 पार्ट कम से कम। लगभग आपके आज ही कितने क्वेश्चन थे? आज क्वेश्चन थे 116 के कम से कम हम लोगों ने 200 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे, 200 प्लस क्वेश्चन पढ़े होंगे। एक बार वीडियो को आप ना स्पीड बढ़ाकर और सुन लेना, स्पीड बढ़ाकर और शांति में कुछ भी करते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ भी करते हुए इसे सुन लेना। एक बार इसे पढ़ लेना, सुन लेना। इसकी PDF कुमार गौरव रिवीजन क्लासेस, टेलीग्राम पर सर्च करोगे कुमार गौरव रिवीजन क्लासेस, वहाँ पर जाओगे, इसकी PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। तो PDF से भी आप पढ़ सकते हो, PDF निकाल लेना, PDF से भी आप लोग पढ़ सकते हो। और तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो लगातार, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। जो भी टॉपिक नहीं पढ़ा हो उसे एक बार रिवाइज कर लें, एक बार देख लें, ठीक है, सही से देख लें और एक बार रिवाइज कर लें, फिर जल्दी से क्विक रिवीजन कर लें। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा कि इसके नोट्स बनाओ, मैं इसके नोट्स बनाता, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में इसकी सीट्स बनाता। तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव में सीट बनाएंगे, इससे अच्छा यही है कि क्वेश्चंस को जितना रिपीट करवा दो। तो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन के थ्रू और बाकी जितने भी इनके साथ के क्वेश्चन बन रहे थे, तो उन क्वेश्चन को भी साथ में कराया है। तो आप सभी लोग मेहनत करते रहें, और जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया है ना भैया, लाइक कर दिया करो यार। इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया करो। आप लोग बाद में तो वीडियो देख के निकल जाते हो। तो वीडियो स्टार्ट हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। अभी इसी तरह की 2 पार्ट और आएंगे इसके, वो भी भयंकर तरह से बहुत ही अच्छे पार्ट्स होंगे। आराम से उन्हें पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ। इस बार आप सभी का सिलेक्शन होना निश्चित है, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बहुत मेहनत करी है। महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं। तो आप लोगों को भी, हम लोगों को भी, ठीक है, लगातार लगे रहना होगा। लगे रहने से महान कार्य अपने आप हो जाते हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और चैनल को लाइक कर दे। टेलीग्राम चैनल गौरव सर रिवीजन क्लासेस नाम से, वहीं आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।